राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल चैनल पे। आज के वीडियो में हम सुनाएंगे कि द्विज प्रिय संकटी चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग की बात है। एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वह सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक भौं सिकुड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूरा कर दिया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया। 12 महीने व्रत करके दान दक्षिणा देने से परम पूज्य गणेश देव समस्त कामनाओं की पूर्ति कर जन्म जरा मृत्यु के पास नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान दे देते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी पड़ोसन के घर गई, जहां वह संकटी चतुर्थी की पूजा कर कथा कह रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुनने के बाद घर आकर अगली चतुर्थी पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर उपवास रखा। भगवान गणेश जी की आशीर्वाद से साहूकार दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार का बेटा बड़ा हो गया तो साहूकारनी ने भगवान गणेश जी से फिर कामना की कि उसके पुत्र का विवाह तय हो जाए तो वह व्रत रखेगी और प्रसाद चढ़ाएगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद साहूकारनी प्रसाद चढ़ाना और व्रत करना भूल गई, जिससे भगवान गणेश ने नाराज होकर साहूकार के बेटे को शादी के दिन बंधक बनाकर एक पीपल के वृक्ष से बांध दिया। कुछ समय के बाद पीपल के पेड़ के पास से एक अविवाहित कन्या गुजर रही थी। तभी उसने साहूकार के बेटे की आवाज सुनी और अपनी माँ को बताया। यह सारी बात जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने भगवान गणेश जी से क्षमा मांगी और प्रसाद चढ़ाकर उपवास रखा और बेटे के वापस मिलने की कामना करने लगी।
भगवान गणेश ने साहूकार के बेटे को वापस लौटा दिया और बड़े धूमधाम से साहूकार ने अपने बेटे का विवाह किया। इसी दिन से पूरे नगर में सभी लोग चतुर्थी व्रत कर भगवान गणेश जी की उपासना करने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें।